स्वागत है आपके साथ, मैं हूं राकेश पांडे। वक्त हो गया सुपरफास्ट 100 का। अगले 22 मिनट में नजर डालेंगे 100 बड़ी खबरों पर और आपके साथ मैं हूं राजीव। तमाम बड़ी खबरों को लेकर हाजिर हैं। हम शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। इराक में आतंकियों ने जिन भारतीय नर्सों को बंधक बनाया था वो आज सुरक्षित वतन वापस लौट रही हैं। एयर इंडिया के विशेष विमान से उन्हें भारत लाया जा रहा है। ये विमान अब से कुछ देर बाद कोच्चि पहुंचेगा। विमान में एक संयुक्त सचिव स्तर के IFS अधिकारी और केरल की एक महिला IAS अधिकारी मौजूद हैं। सूत्रों के मुताबिक नर्सों और अन्य यात्रियों को लेकर एयर इंडिया का विशेष विमान बोइंग 777 आज दोपहर तकरीबन 12 बजे पर एरबिल से कोच्चि पहुंचेगा। इससे पहले इराक में फंसी केरल की नर्सों को कुर्दिश अधिकारियों ने भारतीय अधिकारियों को सौंपा था। ISIS आतंकियों ने केरल की सभी 46 नर्सों को कुर्दिश अधिकारियों के हवाले किया था। इससे पहले विदेश मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की थी कि बंधक बनाई गई नर्सें मुक्त हो गई हैं और एरबिल में भारतीय दूतावास के संपर्क में है। उत्तरी इराक में एरबिल अरब खाड़ी देश के कुर्दिस्तान की राजधानी है। इराक में आतंकी संगठन ISIS ने तिकरित स्थित उनके अस्पताल से अगवा किया था। आतंकियों ने मोसुल की एक पुरानी इमारत में उन्हें बंधक बनाकर रखा। ये जगह तिकरित से करीब 250 किलोमीटर दूर थी। इराक में अभी भी कई भारतीय फंसे हैं जिन्हें वहां से निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। वतन वापसी से पहले अबू धाबी एयरपोर्ट पर इंडिया न्यूज से कुछ भारतीयों ने अपनी स्थिति सुनाई। ये लोग पंजाब, हिमाचल, हरियाणा और राजस्थान के रहने वाले हैं। इलाहाबाद का एक परिवार भी इराक में दहशतगर्दी के माहौल के बीच सुरक्षित अपने घर लौटा है। परिवार के तीनों लोग इसे चमत्कार से कम नहीं मान रहे। तीनों के मुताबिक जो इराक में उन्होंने देखा उसे वो पूरी जिंदगी भूल नहीं सकेंगे। उधर अमेरिका ने इराक संकट पर चिंता जताई है। अमेरिका ने कहा कि इराक और सीरिया के बड़े हिस्से पर ISIS के कब्जे से सुरक्षा का गंभीर खतरा पैदा हो चुका है। इराक में जल्द ही नई सरकार बननी चाहिए। यूपी के मुरादाबाद के कांठ इलाके में जमकर बवाल हुआ। हरिद्वार रेलवे मार्ग जाम कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झड़प हुई। हरिद्वार रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों को हटाने के लिए की गई पुलिस हवाई फायरिंग के बाद लोग भड़क गए और पुलिस पर पथराव कर दिया। दरअसल मुरादाबाद में होने वाली पंचायत को प्रतिबंध कर प्रशासन ने समूचे जिले में धारा 144 लागू कर दी थी, लेकिन जिद पर अड़ी बीजेपी ने माहौल की फिक्र किए बिना पुलिस को निशाने पर लिया और मुरादाबाद हरिद्वार रेलवे ट्रैक जंग का मैदान बन गया। ये सारा हंगामा मुरादाबाद में बीजेपी नेता को हिरासत में ले जाने के बाद शुरू हुआ। कांठ रेलवे स्टेशन पर हुए भारी पथराव में मुरादाबाद के DM चंद्रकांत बुरी तरह से घायल हो गए। SP धर्मवीर को भी चोटें। दरअसल कांठ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुरादाबाद हरिद्वार रूट को छोड़ दिया था। DM दलबल के साथ पहुंचे तो लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। DM कई पत्थर लगे। किसी तरह से भीड़ से बचाकर पुलिस उन्हें अस्पताल ले गई। उन्हें इलाज के लिए दिल्ली रेफर किया गया। मुरादाबाद के कांठ में महापंचायत में जाने से बीजेपी नेताओं को रोके जाने से ये लोग भड़के हुए थे। कांठ में रेलवे ट्रैक को जाम कर बैठे इन लोगों से पुलिस ने हटने को कहा तो प्रदर्शनकारी पुलिस से ही भिड़ गए और जमकर पथराव कर दिया। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, लेकिन लोग रेलवे ट्रैक से हटने को तैयार ही नहीं थे। पटरी के पास पड़े पत्थरों को उठा उठाकर ये प्रदर्शनकारी पुलिस पर फेंक रहे थे। मुरादाबाद के कांठ रेलवे स्टेशन पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच काफी देर तक इसी तरह से झड़प होती रही। पुलिस इन लोगों से रेलवे ट्रैक खाली करने को तो पब्लिक की तरफ से पथराव शुरू हो जाता। मुरादाबाद के कांठ रेलवे स्टेशन पर लोगों ने इस कदर पथराव शुरू कर दिया कि एक बार पुलिस को भी उल्टे पांव भागना पड़ा। भारी सुरक्षा बंदोबस्त के बावजूद प्रदर्शनकारियों को रोकने में पुलिस के पसीने छूट गए। मुरादाबाद में महापंचायत शामिल होने जा रहे बीजेपी विधायक संगीत सोम को हिरासत में लिए जाने के बाद पुलिस ने रिहा कर दिया। एक धार्मिक स्थल में लाउडस्पीकर को लेकर छिड़े विवाद पर कांठ में महापंचायत होने वाली थी। बीजेपी विधायक सोम ने कहा कि मुरादाबाद पुलिस अन्याय कर रही है और लोगों को लोकतांत्रिक हक छीनने में लगी है। जनता की भावनाओं को दबाने की कोशिश कर रही है तो ये गलत कर रही है और पहले इस तरीके की कई बार कर चुकी है। और मुझे तो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि लोकतांत्रिक देश में अपनी बात लोकतंत्र में रख नहीं सकते। मुरादाबाद के कांठ में महापंचायत से पहुंचने से पहले अमरोहा से बीजेपी सांसद कंवर सिंह तंवर को भी हिरासत में ले लिया गया। साथ ही कई बीजेपी कार्यकर्ताओं नेताओं को भी पुलिस ने महापंचायत में जाने से रोक दिया। उधर मुरादाबाद के कांठ में पुलिस की मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। इलाके में पुलिस लगातार पेट्रोलिंग कर रही है और यहां नेताओं को आने से रोक भी रही है। जो भी नेता यहां आने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है। संसद से पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। इसमें सीटों को लेकर बातचीत होगी। कांग्रेस ने सरकार से पहली पंक्ति में बैठने के लिए और सीटें मांगी हैं। फिलहाल कांग्रेस को
सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए 2 सीटें मिली हैं, लेकिन उसके बाकी बड़े नेताओं को पीछे बैठना पड़ेगा। वहीं सरकार अगर कांग्रेस की बात मानती है तो उसे अपने 2 बड़े नेताओं को पीछे बिठाना होगा। एसपी भी आगे बैठने को लेकर मुसीबत खड़ी कर सकती है। सीटों के बंटवारे का काम खत्म करने के लिए सरकार ने आज सभी पार्टियों के नेताओं की बैठक बुलाई। कांग्रेस ने लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद नहीं दिए जाने पर तेवर कड़े करने का संकेत दिए हैं। कांग्रेसी अध्यक्ष के मुताबिक कांग्रेस इस बात पर विचार कर रही है कि लोकसभा स्पीकर उन्हें नेता विपक्ष पद नहीं देती तो वो कोर्ट जा सकते हैं। हालांकि कांग्रेस ने कोर्ट जाने से पहले लोकसभा स्पीकर के फैसले के इंतजार के संकेत दिए हैं। अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे के मामले में सीबीआई ने गोवा के राज्यपाल वीवी वांचू से बतौर गवाह पूछताछ की। इसके बाद वांचू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वांचू मई 2012 में गोवा के राज्यपाल बने थे और उनका कार्यकाल 2017 में खत्म होने वाला था। मोदी सरकार 7 नए राज्यपालों की नियुक्ति करेगी, जिसमें पश्चिम बंगाल में कल्याण सिंह, पंजाब में विजय कुमार मल्होत्रा और राजस्थान में कैलाश जोशी की नियुक्ति लगभग तय मानी जा रही है। बाकी नामों पर भी अंतिम मुहर जल्द लगने की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ अब तय करेगी कि दिल्ली विधानसभा भंग की जाए या नहीं। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल की विधानसभा भंग करने की अर्जी पर सुनवाई के बाद जज ने मामला संविधान पीठ को भेज दिया। केंद्र सरकार ने दिल्ली विधानसभा को भंग करने का विरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की तरफ से कहा गया कि अभी दिल्ली में चुनाव का सही समय नहीं है और उपराज्यपाल के निर्णय का हमें इंतजार करना चाहिए। उधर बीजेपी ने भी सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए दिल्ली विधानसभा भंग करने का विरोध किया है। बीजेपी ने कहा कि हम उपराज्यपाल के बुलावे का इंतजार कर रहे हैं। साफ है कि बीजेपी चुनाव की जगह सरकार बनाने के पक्ष में। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी शिवसेना गठबंधन को लेकर सियासत गर्मा गई है। सीटों के बंटवारे को लेकर गठबंधन टूटने के संकेत मिल रहे हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटें हैं। सूत्रों से खबर है कि बीजेपी और शिवसेना के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर पशुपेश की स्थिति है। जो पार्टी ज्यादा सीटें जीतेगी, सीएम पद के लिए उसकी दावेदारी ज्यादा मजबूत होगी। गठबंधन को लेकर शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने सफाई दी है। संजय राउत ने कहा कि बीजेपी शिवसेना के गठबंधन में कोई दरार नहीं है। उद्धव ठाकरे और राजनाथ के बहुत अच्छे संबंध हैं। शिवसेना से गठबंधन को लेकर महाराष्ट्र बीजेपी के अंदर खलबली मची हुई है। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उनकी पार्टी महाराष्ट्र की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव की तैयारी कर रही है, लेकिन उन्होंने साफ किया कि वो अपने दोस्तों के साथ ही चुनाव लड़ेंगे। हमने पूरे 288 जो मतदार संघ है वहां के हमारे कैडर को काम पे लगने को कहा है। तो मुझे लगता है इसमें कन्फ्यूजन की कोई बात ही नहीं है। हम लोग तैयारी पूरी कर रहे हैं, लेकिन साथ में हमारे जो दोस्त हैं उनको लेकर ही हम लड़ने वाले हैं, ये स्पष्ट है। बीजेपी शिवसेना के अलावा कांग्रेस एनसीपी गठबंधन में भी सीट बंटवारे को लेकर खटपट की खबर है। एनसीपी ने कांग्रेस से 144 सीटों की मांग की है। डिप्टी सीएम और एनसीपी नेता अजीत पवार ने तर्क दिया है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की अपेक्षा एनसीपी की ज्यादा सीटें आई हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में कुल 288 सीटें हैं। एनसीपी लोकसभा चुनाव में जीत को आधार बनाते हुए 144 सीटों की मांग कर रही है। कांग्रेस ने एनसीपी को 2004 में 124 जबकि 2009 में 114 सीटें दी थी। बढ़ती महंगाई के बीच मुंबई करों के लिए एक और बुरी खबर है। ऑटो किराया महंगा हो सकता है। किराया बढ़ाने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट से अनुमति मांगी गई है। हाईकोर्ट से इजाजत मिलने पर ऑटो का किराया 2 रुपए बढ़ जाएगा। ऑटो का न्यूनतम किराया 15 रुपए है। बढ़ने के बाद ये 17 रुपए हो जाएगा। वहीं पेट्रोलियम मंत्रालय ने रसोई गैस और केरोसिन ऑयल के दाम में इजाफे की खबर का खंडन किया है। पहले इस तरह की खबर आई थी कि जल्द ही रसोई गैस सिलेंडर 250 रुपए जबकि केरोसिन ऑयल 4 रुपए प्रति लीटर हो सकता है। खबर आई थी कि पेट्रोलियम मंत्रालय राजनीतिक मामलों की कैबिनेट कमेटी के सामने केरोसिन और एलपीजी के दामों में बढ़ोतरी करने की सिफारिश कर सकता है। हालांकि पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि फिलहाल केरोसिन और एलपीजी के दामों में बढ़ोतरी का कोई प्रस्ताव नहीं। उन्होंने कहा कि फिलहाल डीजल की कीमतें भी नहीं बढ़ेंगी। महंगाई पर केंद्र की मोदी सरकार का चौंकाने वाला बयान सामने आया। सरकार ने महंगाई बढ़ने की 4 बड़ी वजह बताई। केंद्र सरकार के मुताबिक महंगाई बढ़ने की पहली वजह यह है कि लोगों की खाने पीने की आदत बदली है, इसलिए महंगाई बढ़ी है। मोदी सरकार ने महंगाई बढ़ने की जो दूसरी वजह बताई है उसके मुताबिक लोगों की आमदनी बढ़ी है, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ी है। देश की बढ़ती आबादी को मोदी सरकार ने महंगाई बढ़ने की तीसरी वजह बताया है। महंगाई बढ़ने की चौथी वजह मनरेगा को बताया गया है। राज्यों के खाद्य मंत्रियों की बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जमाखोरों पर लगाम लगाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि जमाखोरी के चलते जुलाई से दिसंबर के बीच कई चीजों के दाम बढ़ जाते हैं। जुलाई से दिसंबर तक का हर वर्ष की अवधि होती है।
कुछ वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं। जो लोग जमाखोरी करते हैं कि बाद में थोड़ा महंगी बिकेगी, उसको जमाखोरी करके इकट्ठा कर लेते हैं। खाद्य और उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि देश में अनाज का भारी भंडार है। पासवान ने भी माना कि जमाखोरी के चलते कीमतें बढ़ रही हैं। उन्होंने जमाखोरी पर लगाम के लिए कानून बनाने की बात कही। हमारे पास में सफिशिएंट स्टॉक हैं, गोदाम हमारे पास में सफिशिएंट क्या कहते हैं कि सामग्री है, उसके बाद दाम क्यों बढ़ रहा है? उसका जो मेन हमारे समझ से जो है वो है जमाखोरी है। महंगाई के विरोध में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अनोखा प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में इन कार्यकर्ताओं ने एक ऑटो को अच्छे दिन एक्सप्रेस का नाम दिया, फिर इसके ऊपर सिलेंडर और सब्जियां बांधकर भैंस से खिंचवाया। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं की बड़ी मुराद पूरी हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कटरा उधमपुर रेलवे सेवा का उद्घाटन किया और हरी झंडी दिखाकर कटरा स्टेशन से पहली ट्रेन श्री शक्ति एक्सप्रेस को रवाना किया। श्री शक्ति एक्सप्रेस के रूप में जाना जाए, ताकि माता वैष्णो देवी के चरणों में हम जा रहे हैं, इसकी अनुभूति यात्रियों को लगातार होती रहे। कटरा से पहली ट्रेन को हरी झंडी दिखाने से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्रेन का मुआयना भी किया। वो ट्रेन के अंदर गए और बोगियों में घूमकर जायजा भी लिया। यात्रियों से भी वो मिले। प्रधानमंत्री ने कटरा रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर उनके साथ जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला, रेल मंत्री सदानंद गौड़ा, रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा, पीएमओ मंत्री जितेंद्र सिंह भी मौजूद थे। उधमपुर कटरा रेलवे लाइन शुरू होने से अब वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालु सीधे कटरा पहुंचेंगे। पहले श्रद्धालुओं को ट्रेन से या तो जम्मू उतरना होता था या फिर उधमपुर, और फिर यहां से सड़क के रास्ते कटरा जाना पड़ता था। पीएम ने कहा कि नई ट्रेन की यह सौगात सिर्फ जम्मू कश्मीर वासियों के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए है। सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए सुविधा नहीं है, और नहीं ये सिर्फ जम्मू कश्मीर को भेंट है, यह भेंट पूरे हिंदुस्तान को है, 125 करोड़ देशवासियों को है। कटरा जम्मू के बीच फिलहाल 3 लोकल ट्रेनें चलेंगी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया कि देश भर से 6 ट्रेनें डायरेक्ट कटरा पहुंचेंगी। जो ट्रेनें जम्मू तक आती थी उनका भी कटरा तक विस्तार होगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के साथ ही देश की विकास यात्रा की भी शुरुआत कर रहा हूं। मैंने चुनाव अभियान की शुरुआत भी माता वैष्णो देवी के चरणों में आकर की थी। चुनाव अभियान प्रारंभ किया था तब भी माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद लेकर के किया था, और आज विकास यात्रा का आरंभ कर रहा हूं, वो भी माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद के साथ कर रहा हूं। कटरा रेलवे रूट शुरू होने के दौरान मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने चिंता जताई। उन्होंने कहा कि जम्मू के लोगों को डर है कि कटरा तक ट्रेन जाने से कहीं उनका बुरा हाल न हो जाए। कल पठानकोट का हुआ था जब रेल जम्मू तक पहुंची। अब जम्मू के लोगों को डर है कि कहीं ऐसा न हो कि जम्मू का हाल वही हो जो पठानकोट का हुआ। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के चिंता का जवाब प्रधानमंत्री ने दिया। मोदी ने कहा कि कटरा का विकास होगा तो न सिर्फ जम्मू बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर को इससे फायदा होगा। मैं अनुभव से कह सकता हूं कि जम्मू के विकास को कभी कोई रुकावट नहीं आएगी। जो सीधा कटरा आएगा वो जम्मू गए बिना जाएगा नहीं, ऐसा मैं मानता नहीं। कटरा से उधमपुर स्टेशन तक की दूरी 25 किलोमीटर की है और यह सफर आधे घंटे में पूरा होगा। कटरा से उधमपुर के बीच 7 सुरंगें और 30 छोटे बड़े पुल हैं। इस रेलवे लिंक के बीच चक्राखवाल नाम का एक छोटा स्टेशन भी है। कटरा से उधमपुर तक का लिंक पहाड़ी इलाके में सबसे बड़ा रेलवे प्रोजेक्ट था। इस रेलवे लाइन को तैयार करने में 18 सालों का लंबा वक्त लगा और इस मेगा रेलवे प्रोजेक्ट में 1132 करोड़ रुपए की लागत है। लेडीज इंडस छेड़छाड़ मामले में आज से नेस वाडिया की तरफ से गवाहों का मुंबई पुलिस बयान दर्ज करेगी। पिछले दिनों नेस ने 9 गवाहों की लिस्ट मरीन ड्राइव पुलिस को दी थी। पुलिस सबके बयान दर्ज करने के बाद ही आगे की कार्रवाई करेगी। पंजाब किंग्स 11 के अधिकारी तारा शर्मा के बयान के बाद नेस वाडिया की मुश्किलें बढ़नी तय है। गवाह के तौर पर दिए बयान में तारा ने प्रीति के आरोपों को सही बताया और कहा कि उन्होंने नेस और प्रीति जिंटा को झगड़ते देखा था। पंजाब किंग्स 11 की हॉस्पिटैलिटी हेड तारा शर्मा 30 मई को वानखेड़े स्टेडियम में मौजूद थी, जहां नेस प्रीति का विवाद हुआ था। तारा टीम के लिए सीट का इंतजाम देखती हैं। बताया जाता है कि प्रीति से पहले नेस ने तारा से ही झगड़ा किया था। बिग बॉस 5 की कंटेस्टेंट रही पूजा मिश्रा ने बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा कोप्पिकर के प्रति टिम्मी नारंग और उनके भाई राहुल पर छेड़खानी का आरोप लगाया है। पूजा का आरोप है कि टिम्मी और उनके भाई राहुल नारंग ने उनका शारीरिक शोषण करने की कोशिश की थी।
दिल्ली के जगतपुरी थाने में एक एक्ट्रेस ने अपने दोस्त पर शादी का झांसा देकर रेप करने का मामला दर्ज करवाया है। एक्ट्रेस के बयान पर पुलिस ने आरोपी विपुल जुनेजा को गिरफ्तार कर लिया। पीड़ित का कत्ल करवाया गया। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई। सारा समूह के मुखिया सुब्रत रॉय को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सारा की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। सारा समूह ने देनदारी की रकम जुटाने के सुब्रत रॉय को 40 दिन की पैरोल दिए जाने की मांग की थी। सारा प्रमुख की मुश्किलें फिर बढ़ती दिख रही हैं। इनकम टैक्स विभाग की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने सारा प्रमुख सुब्रत रॉय से 3 हफ्ते में जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सारा से पूछा कि इनकम टैक्स के बकाये पर कंपनी ने क्या एक्शन लिया था। कंपनी क्या एक्शन लेने वाली है और 3 हफ्ते में इसका जवाब दे। पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत की सीबीआई जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के डीन ने अपने घर में सुसाइड कर लिया। मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर डीके शाकले ने अपने घर के पीछे बने बगीचे में केरोसिन का तेल डालकर खुद को आग लगा दी। डॉक्टर डीके शाकले को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने जबलपुर मेडिकल कॉलेज के डीन की मौत पर सवाल उठा दिए हैं। उनका कहना है कि इस मौत का संबंध व्यापक घोटाले से हो सकता है। दरअसल डॉक्टर शाकले के डीन बनने के बाद जबलपुर मेडिकल कॉलेज में फर्जी डॉक्टरों पर सबसे ज्यादा कार्रवाई हुई। अब तक 93 फर्जी डॉक्टर बर्खास्त किए जा चुके हैं। यूपी के बस्ती में सरेआम पुलिस की गुंडई देखने को मिली। चेकिंग के नाम पर लोगों से गाली गलौज करती दिखी बस्ती की। बस्ती पुलिस ने फव्वारा तिराहे पर चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान कई लोगों से पुलिस ने गाली गलौज भी की। लोगों से बस्ती पुलिस की ये बदतमीजी कोतवाल की देखरेख में हो रही थी, लेकिन आम लोगों से जिस तरह सिपाहियों का बर्ताव था उसे इन्होंने रोकने की भी कोशिश नहीं की। दिल्ली के जगतपुर इलाके में देर रात एक इको कार ने 7 साल के बच्चे को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि प्रशांत नाम का लड़का 300 मीटर दूर जा गिरा। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में बदमाशों ने बाइक सवार को गोली मार दी। आसपास के लोगों ने बाइक सवार को अस्पताल में भर्ती कराया। दरअसल मनोज नाम का शख्स अपनी दुकान बंद कर बाइक से घर जा रहा था। रास्ते में कार सवार बदमाशों ने उसे रोक लिया और गोली मार दी। यूपी के गाजीपुर पुलिस ने दोहरे हत्याकांड के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बहरियाबाद इलाके में 21 जून की रात संग्राम मौर्य और भगवान मौर्य की गला काटकर हत्या कर दी गई। हरियाणा के फरीदाबाद में एक युवक की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। जिलों के दुर्ग विजयगंज इलाके में एक महिला की रहस्यमय स्थिति में लाश मिलने से सनसनी फैल गई। महिला की लाश घर के अंदर बेड पर पड़ी थी। फरीदाबाद पुलिस ने सूर्या विहार इलाके में सेक्स रैकेट को बेनकाब करते हुए 5 महिलाओं समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के प्रतापगढ़ में नाबालिग छात्रा का अपहरण, दुष्कर्म और अश्लील लेमन बनाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। प्रतापगढ़ के सर्वोदय इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल पर आरोप है कि उसने 11वीं की छात्रा को मार्कशीट देने के बहाने बुलाया और अपने साथियों के साथ मिलकर दुराचार किया। अश्लील लेमन बनाकर छात्रा को ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई। वारदात के बारे में बताने पर परिजनों को जान से मारने की धमकी भी दी गई। कोयम्बटूर में किसानों ने अपनी उत्सवम त्योहार का नाच गाने के साथ स्वागत किया। फीफा वर्ल्ड कप के पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में जर्मनी ने फ्रांस को 1-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। दूसरे मुकाबले में ब्राजील ने कोलंबिया को 2-1 से हरा दिया। ब्राजील के स्टार खिलाड़ी नेमार जर्मनी के खिलाफ मैच में नहीं खेल पाएंगे। कोलंबिया के साथ क्वार्टर फाइनल मुकाबले में नेमार को चोट लगी। सचिन तेंदुलकर संन्यास के बाद एक बार फिर से बल्ला थामने के लिए तैयार हैं। वही रेस ऑफ द वर्ल्ड 11 की टीम की कमान शेन वॉर्न संभालेंगे। वॉर्न की टीम में सहभागी युवराज अफरीदी, गिलक्रिस्ट और मुरलीधरन जैसे दिग्गज शामिल हैं। क्रिकेटर्स की एक फोटो सोशल वेबसाइट पर छाई हुई है जिसमें तमाम दिग्गज बल्लेबाज नजर आ रहे हैं। लिएंडर पेस और राधिक स्टेपानेक की जोड़ी विंबलडन के सेमीफाइनल में हारकर बाहर हो गई है। पेस स्टेपानेक को कनाडा के बासिक और अमेरिका के जैक सॉट ने हराया। विंबलडन के सेमीफाइनल मुकाबले में नोवाक जोकोविच ने ग्रिगोर दिमित्रोव को हरा दिया। विंबलडन के दूसरे सेमीफाइनल में रोजर फेडरर ने मिलोस रावनिक को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। ब्रिटिश पीएम डेविड कैमरन के पूर्व मीडिया सलाहकार एंडी कोल्सन को फोन हैकिंग घोटाले में लंदन की कोर्ट ने 18 महीने की सजा सुनाई। मीडिया किंग रूपर्ट मर्डोक के टैबलॉइड न्यूज ऑफ द वर्ल्ड ने ब्रिटिश राज परिवार के सदस्यों, सामाजिक हस्तियां और अपराध के शिकार लोगों के फोन हैक किए थे। मामला सामने आने के बाद कंपनी ने टैबलॉइड बंद कर दिया। पाकिस्तान के उत्तरी वजीरिस्तान में चल रहे सैन्य अभियान की वजह से लगभग 5,70,000 लोग विस्थापित हुए हैं।
अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि रूस को यूक्रेन में तनाव कम करने के लिए तुरंत कदम उठाना चाहिए। कॉमेडियन कपिल शर्मा के हाथ से यशराज बैनर की फिल्म बैंक चोर निकल गई है। खबर है कि कपिल के हाथों से बैंक चोर के साथ ही यशराज फिल्म्स के साथ साइन की गई 3 फिल्मों की डील भी निकल गई। फिल्म चलने के बाद अभिनेता कमाल मशीद खान ने तंज कसा है। उन्होंने लिखा कि क्या बढ़िया खबर है, यशराज की कंपनी से कपिल अलग हो गए। असल में जोकर सर्कस में अच्छे लगते हैं, फिल्मों में नहीं।